चलो गाइस, थोड़ा सा मीडिया बाइट आफ्टर द इवेंट, आफ्टर द इवेंट, मीडिया बाइट आफ्टर द इवेंट। ओके ओके। अरे बाइट से आपका पहला बाइट से आप we'll take this one more time, okay? Wait. हाँ, done. Okay, Thank you. Well, I would just like to wish them all the best and आज यहाँ पर आए हैं एक award collect करने के लिए. Amisha Patel is going to be presenting the award and I'm getting the award for Youth Icon. So I'm excited to go ahead, have a nice evening there and all the best to the team. So आपका एक award से सराहना जा रहा है, कितना excitement हो जाता है जब इतने लोगों के सामने आपके? तो ये 20 साल इंडस्ट्री में हो गए हैं. आपकी मेहनत को अगर इस तरह सराहते हैं लोग तो अच्छा ही लगता है. यू आर इन्वाइटेड, यू आर फेलिसिटेटेड फॉर समथिंग. कहीं ना कहीं आपकी इतने सालों की मेहनत है, उसके लिए अगर आपको इज़्ज़त दी जाए तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है. वेल अभी तो म्यूज़िक वीडियोस कर रहा हूँ एंड ट्राइंग टू मूव टू द डिजिटल स्पेस एंड जैसे जैसे कुछ होता जाएगा आप लोगों को पता चल जाएगा. जैसे कि अभी फिलहाल में आपका गाना आया था, जो गाना एकदम सुपर डुपर हिट हो गया, आपके फैंस को क्या कहना है? जी रूहेदारी को काफ़ी प्यार मिला, गाना भी लोगों को बहुत अच्छा लगा. वर्डिंग्स लिरिक्स भी बहुत अच्छे हैं, दिल को छू जाते हैं. इट्स अनलाइक कि ऐसे आजकल गाने आए कि एक बार आप सुनो और उसके बाद आप दोबारा मत सुनो, बट इट हैड दैट फील टू इट. हालांकि मैंने पिछले साल ये गाना शूट किया था, एक साल बाद ये गाना निकला है. बट थैंक यू फॉर द लव दैट रूहेदारी इज़ रिसीविंग. तो चल रहा है, हो गया, कल हो गया वो. आज हम किसी और चीज़ के लिए आए. कैसे मैनेज करते हो आप अपने वर्क को और उस प्रॉब्लम्स को? मतलब मैं अब क्या कहूँ, मैं अपने आप को मैन ऑफ स्टील बोलूँ कि क्या बोलूँ. पता नहीं, उसने कुछ कर रखा है कि बस लगा हुआ हूँ हर दिन. ऐसा लगता है कि जंग पे जाना है तो हम जंग के लिए तैयार होकर निकलते हैं. फॉर audience? I would just like to thank the audience, of course, the fans, always for pouring in their love. Thank you so much. God bless you guys. Keep looking out for me and keep supporting me. Thank you. Thanks. ठीक है. बहुत ज़्यादा करती हूँ क्योंकि हर एक मोमेंट, हर एक अवार्ड ज़रूरी है एंड स्पेशली इफ़ यू आर गेटिंग इट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो आई वुडंट लाइक टू मिस इट एंड इट्स वेरी स्पेशल एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर. कहना चाहूँगी कि थैंक यू इतना सपोर्ट करने के लिए, मुझे इधर तक लाने के लिए. थैंक यू सो मच. आप लोग की बहुत मेहनत है, मेरी थोड़ी सी है बट आप लोग की बहुत ज़्यादा है. एंड हाँ बस ये बस बहुत प्यार दिखाने के लिए एंड थैंक यू. सीरियल, मूवी सब करती हुई दिखाई दूँगी फॉर श्योर. और जब भी वो आएगा तो सबसे पहले मैं ही इन्फॉर्म करूँगी ऑब्वियसली. सो यस. आशा, यू आर एन इंस्पिरेशन. वेट लॉस करके आपने अपने फैंस को चैलेंज दिया. व्हाट यू हैव टू से कि नथिंग इज इम्पॉसिबल. हाँ वो है, इम्पॉसिबल तो कुछ नहीं है. मतलब कोई भी चीज़ नहीं तो होने को कोई भी चीज़ हो सकती है. उन्होंने सब सुन लिया है. ये ना ये माइक सब पकड़ लेते हैं. तो हम लोग बात कर रहे थे जैसे कि पिछली बार भी हम लोग आए थे, हम लोग अवार्ड्स पे गए थे, मिड डे अवार्ड्स पे थे. तो पिछली बारी हम दोनों एक दूसरे की ट्रॉफी बनकर आए थे. ये मेरी आईफा अवार्ड बनकर आई थी क्योंकि ब्लैक ब्यूटी थी, ब्लैक ड्रेस में थी, बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही थी नहीं लग रही है, रोज़ लगती है, हर बार लगती है. और कब लगती है मैं तो सोच रहा हूँ घर से उठा के ले जाए. क्यों मम्मी हाथ देगी क्या? दे देगी. मैं तेरे घर हाथ मांग रहा हूँ तेरा, क्या बोलती है? मेरी मम्मी आग बंद करके तुझे दे हाथ देंगे. दे देगी. हाँ है ना. एक काम करते हैं, मैं तो सोचता हूँ चलो मम्मी से शादी हो भी गई,
सबसे पहले आशीर्वाद किससे लेंगे हम? सोच, आज वो बल्ला, आज तो सोच। सबसे पहले आशीर्वाद लेने अगर हमारी शादी हो तो सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे? नहीं, एक नाम लेना है। एक तक नो नहीं। बिग बॉस, बिग बॉस। हम जब जाएंगे बिग बॉस से आशीर्वाद लेने हमारा, जब अगर इंशाल्लाह ऊपर वाले ने चाहा, अगर चाहा तो, हमें क्या पता भाई। और कहते हैं जिनकी मंजिल एक होती है वो अक्सर रास्तों पे ही तो मिलते हैं, तो हम रास्ते में मिल रहे हैं। मेरी बहुत अच्छी दोस्त देख, सच बोला, लाइट भी आ गई। वी आर बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। बाकी ऊपर वाले को क्या पता ऊपर वाले ने क्या लिखा है हमारे लिए। तो अगला अगर हो जाती है हमारी शादी तो हम लोग बिग बॉस से जाएंगे आशीर्वाद लेने, ठीक है? ओके, अगला सवाल। हाँ जी, अल्लाह मेहरबान तो बंदा पहलवान, बस ऊपर वाले की जो मर्जी होती है वही होता है। और रूह से खेलते हैं हर चीज़, जहाँ रूह सहमत नहीं वहाँ उसकी रहमत नहीं, और अपनी रहमत तो हम साथ लेके घूमते हैं हमारी। ये देखो, कुछ बोलो आसमा अल्लाह, क्या कहना चाहेंगे आप? बिग बॉस में आपका वेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है इस बार? पता नहीं, लेट्स सी। लेट्स सी, वो फॉर द बेस्ट। फिंगर्स आर क्रॉस्ड, लेट्स सी क्या होता है। ऑडिशंस वगैरह तो दे दिए शायद इन्होंने। शिवम भाई कुछ आपके कुछ प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं मैम के साथ? बिल्कुल, देखते हैं क्या होता है। फिलहाल तो प्रोजेक्ट आपको पता चल जाएगा जल्दी। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, ठीक है? आप दोनों स्पिरिचुअल में साथ में थे, लॉकअप में साथ में थे, आगे क्या कुछ आप लोगों के साथ होने वाला है? कहाँ कुछ देखने वाले हो आप? देखने क्या वाले हैं, मतलब यार अभी देखो क्या होता है ना, जैसे खरगोश की और एक कछुए की जो दौड़ होती है, उसमें कछुआ जीतता है, जो सबको पता है, वो कहानी सबने सुनी है। तो ज़िंदगी में ना कभी भागना नहीं चाहिए किसी चीज़ के पीछे। स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल विन द रेस। तो चीज़ें तरीके से हों, आगे दौड़ पीछे छोड़ नहीं होना चाहिए। एक एक कदम ऐसा हो कि एक सलमान खान साहब का डायलॉग है ना, एक पिंडारी हूँ मैं, जहाँ से पकड़ूंगा 5 सेर गोश्त निकाल लूँगा। तो वो अपने आप को एकदम भी प्रिपेयर होना चाहिए इंसान को अपने। अगर आप जंग के मैदान में जा रहे हैं तो आपके अर्थ शस्त्र से आपको लैस होना पड़ेगा। कहते हैं कि दीवाने हैं उस महाकाल के, दीवाने हैं उस महाकाल के, प्रेम से सबका सम्मान है, हल्के में मत ले लेना मेरी जान, शास्त्र और शस्त्र दोनों का ज्ञान है। बोलो हर हर महादेव। चलें, चेंजेस लॉकअप के बाद हमारी ज़िंदगी में वो सभी देख रहे हैं यार। आप लोग हमें फॉलो करते रहते हो, हर चीज़ आप देखते रहते हो। बाकी कुछ आप इनसे सवाल पूछे बढ़िया सा, मैं चाहता हूँ कि ये कुछ बोले। आप लोग को अवार्ड मिलने वाला है, कितना इंटरेस्टिंग हो जाता है जब इतने लोगों के सामने आपको? वैसे तो स्टेज पे चढ़ने से मुझे बड़ी शर्म आती है, बट मैं ट्राई कर रही हूँ। कोई नहीं, सीख जाएगी, कच्ची है पक जाएगी। बट जैसी भी आज लग रही है ब्लूबेरी चीज़ केक नहीं लग रही दोस्तों? अरे ब्लूबेरी चीज़ केक ऐसे देखो प्रॉपर। मुझे मैं वनीला, कंगना मैम ने जैसे मुझे बोला था लॉकअप में, ये वनीला आइसक्रीम है, ये मेरी ब्लूबेरी चीज़ केक है। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। शिवम भाई अभी इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, शुभेच्छा पार्टी। सॉरी, इंडिपेंडेंस पूरे हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान की आवाम को, इस पृथ्वी पर जितने भी लोग रहते हैं, उस इंसानियत को मेरी तरफ से, इस देश की आज़ादी भी नहीं, मैं तो कहता हूँ अपने जो बॉर्डर्स हम लोगों ने बनाए हुए हैं, हम लोग जो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं? आज़ादी। तो आज़ादी को अभी हम लोग आज़ाद है, जैसे कि हमें ऊपर वाले ने हिंदुस्तान जैसे देश में पैदा किया है। और एक देश लीबिया है, वो रात को सोते हैं बच्चे, उनको ये नहीं पता कि कब ऊपर से बम गिर जाएगा। तो ये जो आज़ादी है, हम लोग सिर्फ बोलते हैं हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। गाइस, इसको एंजॉय भी किया करो। जब कुछ बोलो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, तो जस्ट फील इट कि आज़ादी की जो आज़ादी की वो आज़ाद होना किसे कहते हैं। हम लोग सिर्फ बोल देते हैं हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, उसको महसूस नहीं करते हैं। महसूस वो लोग करते हैं जो लीबिया में सो रहे हैं रात को, उनको ये नहीं पता कि कल कब बम गिर जाएगा सर पे। तो वो डर और ये आज़ाद होकर बोलना, बी थैंकफुल टू गॉड दैट यू बोर्न एंड बॉर्न इन इंडिया। लव यू, हर हर महादेव, जय हिंद, लव यू ऑल।
Good evening, everybody. It's an honor and a pleasure to be here. I think this platform is absolutely spectacular to award all the deserving and hard-working models, designers, influencers in so many special categories from all over India, some from other parts of the world as well, and of course our beautiful city of Mumbai. And this is season 2, and I hope that they have season 3, 4, 5, and that counting never ends. Congratulations to both of you all, and I wish you the very, very best of luck. Thank you. Thank you so very much, and we hope that we bring you again in those seasons, Amisha ji. And yes, I'd like to thank for their very valuable time. Mr. William Xavier, thank you so much, sir. Dr. Vijay Shukla ji, thank you so much. Mr. Vikas Parimu ji, thank you so much. Captain Prasunji, of course, thank you so much. If I may request you to kindly take your seats so that we can proceed ahead with the award ceremony. I request Mrs. Mehta Ma'am to join in, please. I'd like to call upon our fashion partner, owner, Mr. Daniel Almeida ji, our fashion partner, Kaden Lifestyle. Put your hands together.
Are you guys ready? Okay, roll. अमीशा आज की शाम कैसी रही? मैं पहले तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत की है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है जहाँ अपकमिंग न्यू एंड ऑल्सो people who are previously recognized to give them more exhibitions from all fields of entertainment, fashion industry हो, influencers हो, models हो, all over India से, और कई तो fashion designers out of India से भी आए हुए हैं. And this is season 2, and I really wish her luck that she continues having uncorrect seasons because I think she's doing a spectacular job, and new people and people who are doing such a great job need encouragement. And I think we have so much talent in our country. तो एक पुश मिलता है इनकी वजह से, ऐसे लोगों की वजह से. So it's a lovely thing that she's doing, and very happy to be here and award them and encourage them. So thank you for inviting me. Okay, ma'am. मॉडलिंग काफ़ी क्या कुछ कहना चाहोगी मॉडलिंग की क्या? मैं यही कहूँगी कि देखो, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट बिजनेस. एनी फील्ड ऑफ एंटरटेनमेंट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट बिजनेस. तो एजुकेशन कभी मत छोड़ना. मैंने खुद आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम टफ्ट्स यूनिवर्सिटी इन बॉस्टन. सो मैंने कभी अपनी पढ़ाई छोड़ी नहीं क्योंकि एक हमेशा एक बैकअप होना चाहिए. दिस फील्ड इज़ अ फील्ड दैट यू नेवर नो. So give it your best, but always know that you must have a backup plan. और डिसिप्लिन की बहुत ज़रूरी होती है. इट इज़ नॉट एज ग्लैमरस एज इट लुक्स. कैमरा के सामने सब कुछ ग्लैमरस दिखता है, लेकिन कैमरा के पीछे ग्लैमर नहीं है. सिर्फ मेहनत, डिसिप्लिन, हार्डवर्क बहुत होता है. सोशल मीडिया को किस नज़र से देखती हैं आप? I think social media is fun. You should get addicted to it. It's a good tool to use, especially for an actor, to connect with our fans. But you should not let it become toxic like anything. Too much of anything is bad. Why give the blame to social media? It's the way of the world. It's okay to be on it, enjoy it, but know your limitations. गदर 2 काफ़ी चर्चे में, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? गदर 2 है तो चर्चे में रहेगी. पहले तो मैं वही कहूँगी. नाम ही काफ़ी है. गदर 2 आएगी, हम दोबारा बुलाएंगे अमित जी को जाके. तो बस मैं यही कहूँगी कि I thank God and to all you lovely audiences. जितना प्यार हम लोग को गदर 1 के लिए दिया था, आपके चाहिए तारा सिंह और सकीना. एक्चुअली प्यार तो कहो ना, प्यार से स्टार्ट हो गया. थैंक यू. लेकिन गदर के लिए तो तारा सिंह और सकीना के लिए था. तो दोबारा सकीना और तारा सिंह वापस आ रहे, तो उतना ही प्यार, उतना ही मतलब दे देना. अमीशा जी, अभी इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, उसके लिए शुभेच्छा पाएंगे. वेल, सबसे खूबसूरत दिन है अपना, हमारे हिंदुस्तान का. तो सबको अपने हिंदुस्तान से जय हिंद एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे. और मैं यही कहूँगी कि इस दिन पे भूलना मत कि कितने लोगों ने सैक्रिफाइसेस किए हम लोग को यहाँ तक पहुँचाने के लिए. सो स्टे यूनाइटेड बिकॉज वी शुड बी अ वेरी प्राउड कंट्री. India is a multicultural, multi-religious country, and we should be very proud of that. Not divided, but united. Thank you.